एक स्त्री के कारण चार भाई बने तोता, रोचक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी में आज का विषय है कि एक स्त्री के कारण चार भाइयों को तोता बनना पड़ा। ऐसा क्यों किया उन चार भाइयों ने, जो एक स्त्री की वजह से वो लोग तोता बन गए। कहानी बहुत ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए दोस्तों पूरा ही सुनने का प्रयास करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अर्थात बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दर्शक भाइयों, बढ़ते हैं इस रोचक कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी के साथ में वो रह रहा था। उसके चार बेटा थे। तीन बेटों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा वाला जो बेटा था वह कुंवारा था, अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। चारों बेटा और ब्राह्मण जो भी कमाते थे, जो भी उनके लिए काम मिलता था, वो काम करने के बाद में जो भी पैसा कमाते थे, उस पैसा से उस ब्राह्मण के परिवार का गुजारा भी ठीक तरीका से हो नहीं रहा था। बहुत ही दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि पैसा उनके पास था नहीं और सही तरीका से उनके लिए काम भी नहीं मिल पाता था, जिससे उनके घर का गुजारा चल पाता। इसलिए वह गरीब ब्राह्मण अपने चारों बेटों और बहुओं के साथ में बड़ा दुखी होता था और सोचता था कि हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आपने हमको चार बेटा तो दिए हैं, तीन बहुएं हैं, लेकिन हमारे चारों बेटा और बहुएं सब दुखी हैं। हमारे परिवार का सही तरीका से गुजारा नहीं चल पा रहा है। हम धन सही तरीका से नहीं कमा पा रहे। ये सोच करके वह गरीब ब्राह्मण बड़ा दुखी होता था। एक दिन की बात है मित्रों, चारों बेटों ने अपने बूढ़े ब्राह्मण पिता से कहा कि हे पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम परदेश जाकर के धन कमाना चाहते हैं और धन कमा करके अपनी जिंदगी सही तरीका से जीना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि परदेश जाकर के धन कमा करके लाएं, ताकि हमारा गुजर बसर सही से चल सके और हमारी जरूरतें पूरी हो सके। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या मैं परदेश धन कमाने के लिए जा सकता हूं? दोस्तों, गरीब ब्राह्मण ने अपने चारों बेटों की जब ये बात सुनी तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हे मेरे चारों पुत्रों, एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिसके चारों बेटा कमाने के लिए तैयार रहें और धन कमाएं, तो वही पिता सुखी है। हम तुमसे प्रसन्न है बेटा, जाइए, तुम्हारी यदि इच्छा है धन कमाने की तो परदेश में जाओ। दोस्तों, चारों भाई तैयार होते हैं। परदेश में धन कमाने के लिए जैसे ही चलते हैं तो वह बूढ़ा गरीब ब्राह्मण अपने चारों बेटों से कहता है कि बेटा, जा तो रहे हो परदेश में धन कमाने के लिए, लेकिन हमारी एक बात ध्यान रखना। चारों बेटा कहते हैं कि पिताजी बताइए क्या बात है। तब वह बूढ़ा गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पुत्रों, पूर्व जाना, पश्चिम जाना और उत्तर दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल करके भी मत जाना। बोले ठीक है पिताजी। दोस्तों, चारों भाई पिता से आज्ञा लेने के बाद परदेश में धन कमाने के लिए घर से निकल देते हैं। और जब अपने गांव से बाहर होते हैं तो चारों भाई सलाह करते हैं कि पिताजी ने दक्षिण दिशा में जाने के लिए क्यों मना किया है। चारों भाई कहते हैं कि हमें इसकी आजमाइश करनी चाहिए कि पिताजी ने आखिर दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना क्यों किया है। हम दक्षिणी दिशा में जाएंगे, देखें क्या हमारे लिए लाभ होता है और क्या हानि होती है। दोस्तों, चारों भाई ऐसी विचार धारणा बना करके दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। चलते चले गए, चलते चले गए। भयानक जंगल में जब पहुंचे हैं, इधर शाम होने वाली थी, तो चारों भाई ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन कहीं रात गुजारने के लिए उनके लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई से कहा कि भाई, वृक्ष पर चढ़ के देख, कहीं किसी साधु की कुटिया मिल जाए, कहीं छोटा मोटा कहीं पर खंडर या कोई घर मिल जाए जिससे हम वहां रात गुजार सकें। दोस्तों, छोटा भाई वृक्ष पर चढ़ता है, इधर उधर चढ़ करके देखता है तो उसकी नजर पहुंचती है जहां एक उसे घर, एक झोपड़ी दिखाई देती है।
वो घर उसके लिए थोड़ा बड़ा नजर आता है। तब वह छोटा भाई वृक्ष से बोलता है कि भाई, एक झोपड़ी, एक घर हमारे लिए जंगल में नजर आ रहा है, चलो वही चलते हैं और वहीं रात गुजारेंगे, और जब सवेरा होगा तब आगे के लिए परदेश में या दूसरे नगर में पहुंचेंगे। दोस्तों, वह छोटा भाई वृक्ष से नीचे उतरता है और तीनों भाइयों के साथ में वह छोटा भाई यानी चारों भाई उसी झोपड़ी की ओर चल देते हैं। जब वो झोपड़ी के पास में पहुंचे और झोपड़ी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, बहुत सुंदर कन्या यानी युवती बैठी हुई है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की ने देखा चारों भाइयों के लिए तो कहा कि आप लोग यहां क्यों आए हो? आप लोग यहां से जल्दी चले जाओ। अगर थोड़ी भी देर आपने कर दी तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, आप यहां बेमौत मारे जाओ। चारों भाई कहने लगे, देखो सुंदरी, रात हो चुकी है और हम परदेश में धन कमाने के लिए जा रहे हैं, केवल हमें यहां रात गुजार लेने दो और सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि देखिए, आप चारों भाई सुंदर हैं और चारों भाइयों को देख करके हमें आप लोगों पर तरस आता है। आप नहीं जानते हो कि अगर आप यहां ठहर गए तो सुबह आप जीवित नहीं मिलोगे। चारों भाइयों ने पूछा कि हे सुंदरी, ऐसी क्या बात है? तब वह लड़की कहती है कि देखो मुसाफिरों, हमारा जो पिता है वो दानव है, राक्षस है। वो मनुष्यों के लिए मार करके खा जाता है। उसके लिए जहां भी कोई मनुष्य नजर आता है, अगर उसे दुर्गंध भी लग जाती है तो तुरंत जाकर के उसको मार करके खा लेता है। और तुम अगर हमारे यहां ठहरोगे और हमारा पिता कुछ ही क्षणों में यहां आने वाला है और तुम लोगों को यदि देख लिया, तुम्हारी ये मनुष्य की दुर्गंध अगर उसको मिल गई तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम पर तरस खा करके मैं कह रही हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे पिता की वजह से तुम मारे जाओ। यहां से आप चले जाओ, कोई दूसरी जगह रुकने का कोई उपाय ढूंढ लो। दोस्तों, चारों भाई कहते हैं कि देखो हे सुंदरी, अब रात्रि हो चुकी है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपके पिता हमको खाना ही चाहते हैं तो मार डालें, लेकिन हम आपके यहां से जाऊंगा नहीं। दोस्तों, सुंदरी ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, हमारे पिता की आहट मुझे मालूम हो रही है कि हमारा पिता दानव आ रहा है, आप जल्दी निकल जाओ। लेकिन दोस्तों, चारों भाइयों ने मना कर दिया। लड़की ने समझ लिया कि ये अब नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, वह दानव की बेटी थी, उसने अपने जादू से उन चार भाइयों के लिए तोता बना दिया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। इधर उस बेटी का पिता वह जब दानव आता है और अपनी झोपड़ी में घुसता है और जब बैठता है तो वह कहता है कि हे बेटी, हमें यहां मनुष्यों की दुर्गंध आ रही है, हम आज मनुष्य खाएंगे। कहां है बेटी मनुष्य? आज बड़ा मन कर रहा है मनुष्यों को खाने के लिए। तब वह उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, हमारे अलावा यहाँ कौन मनुष्य हो सकता है? हम ही एक मनुष्य हैं, अगर आपको खाना ही है तो हमको ही खा लो। जवाब दिया, बेटी तुम्हें नहीं, हमें यहाँ लगता है कि कोई मनुष्य छिपा है। उसके बाद में दोस्तों, उस दानव की नजर पिंजड़ों पर पहुंचती है जिसमें चार तोता कैद थे। उस दानव ने पूछा, बेटी ये चार तोता कहां से लाई, कौन है ये? तब वह बेटी कहने लगी, पिताजी आप तो सुबह ही सुबह अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हो, शाम को लौट करके आते हो और मेरे लिए पूरा दिन कटता नहीं है, इसलिए हम अपना मन बहलाने के लिए ये आज तोता पकड़ करके लाई हूं। आप जब चले जाते हो ना तो इन्हीं चार तोतों से अपना मन बहला लेती और मेरा पूरा दिन आराम से कट जाता। दानव ने कहा, ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। दोस्तों, इधर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में जब दानव सो गया और जब दानव सो जाता है तो उसकी बेटी ने वह पिंजड़ा जो था उठाया और उसमें से चारों तोतों को बाहर निकाला और फिर से मनुष्य बना दिया। उसके बाद में उस सुंदरी ने भोजन तैयार किया और चारों भाइयों के लिए भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में उसने कहा कि देखो, सुबह जब हमारा पिता निकल जाए तो तुरंत यहां से चले जाना। बोले ठीक है। भोजन कराने के बाद दोस्तों पुनः उसने तोता बना करके चारों भाइयों के लिए फिर पिंजड़े में बंद कर दिया। इधर जब सवेरा होता है और वह दानव अपने भोजन की तलाश में निकल जाता है, जब दानव चला गया तो उसकी बेटी ने उन चारों भाइयों के लिए उस पिंजड़ा की कैद से आजाद किया, फिर से मनुष्य बना करके कहा कि अब तुम यहां से तुरंत चले जाओ। दोस्तों, चारों भाई अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। चलते चलते एक शहर में पहुंचे हैं जहां इनके लिए काम मिल जाता है, नौकरी करने लगते हैं। चारों भाई जो थे अलग अलग अपनी नौकरी करते हैं, बहुत सारा धन कमा लेते हैं।
एक साल के अंदर जब ये बहुत सारा धन कमा लेते हैं, एक साल के बाद में जब पैसा कमा लेते हैं, तब बड़ा भाई चारों भाइयों से कहता है कि चलिए अब अपने हम घर चलते हैं। हमारी पत्नी भी मेरा इंतजार करती होगी, हमारे माता पिता भी हमारी प्रतीक्षा करते होंगे, सोचते होंगे कि हमारे चारों बेटे अभी तक नहीं आए, एक साल हो गई है, अब घर चलते हैं, पुनः फिर आएंगे इसी तरह से धन कमाने के लिए। दोस्तों, चारों भाई जो थे अपने अपने धन को लेकर के घर के लिए सीध लगा लेते। जब चारों भाई चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उस झोपड़ी में एक दानव की बेटी के यहां उन्होंने रात गुजारी थी। उसी रास्ते से गुजरे जहां दानव की बेटी की झोपड़ी थी। जब वहां से गुजरे तो छोटे वाले भाई ने कहा अपने तीनों बड़े भाइयों से कि भाई चलिए इस झोपड़ी में उस सुंदरी से मिलते हुए चले, उस सुंदरी से मिलकर के ही चले। बड़ा भाई कहने लगा क्या पागल है, अरे तू नहीं जानता अगर उसका पिता दानव वहां हुआ तो हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसके पास नहीं जाएंगे, सीधे घर चल। लेकिन दोस्तों, वह छोटा वाला जो भाई था ना, उसने बिल्कुल नहीं माना। बड़े भाइयों ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो बड़े भाई कहने लगे ठीक है, तुझे मरना है तो तू मर जा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तीनों भाई जो थे वो अपने अपने धन को लेकर के अपने अपने घर के लिए आते हैं, और इधर छोटा वाला भाई जो था वो बिल्कुल नहीं माना और वहीं झोपड़ी में पहुंच जाता है। और जैसे ही झोपड़ी में पहुंचा तो दोस्तों, वे दानव तो था नहीं, वही सुंदरी बैठी हुई थी। और सुंदरी ने उसके लिए जब देखा तो पहचान लिया और कहा कि तुम फिर से आ गए, क्यों आए हो तुम? अरे यहां से चले जाओ, हमारा पिता यदि आ गया तो तुम्हारी कहानी खत्म कर देगा, तुम हमारी बात को समझते क्यों नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? तो दोस्तों, वह छोटा भाई कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर दीवाना हो गया हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुमसे शादी करने के लिए मैं पुनः आया हूं। सुंदरी ने पूछा तुम्हारे और भाई कहां हैं? जवाब दिया वो हमको छोड़ करके घर चले गए, लेकिन मुझे तो तुमसे विवाह करना है। उस सुंदरी ने समझाया कि देखो तुम जिद मत करो, अरे हमसे विवाह तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मैं एक दानव की बेटी हूं, हमारा पिता तुमसे विवाह कैसे कर देगा? अरे वो जो तुमको देखेगा तो तुम्हें वो खा जाएगा, विवाह करने की तो बात बहुत दूर की है, इसलिए समझो और पुनः अपने घर के लिए वापस चले जाओ। दोस्तों, वह छोटा भाई कहने लगा नहीं सुंदरी, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरे लिए मौत ही है तो मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं तुमको अब छोड़ करके नहीं जा सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है। दोस्तों, उस दानव की बेटी ने उस ब्राह्मण के छोटे बेटा के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह बेटा मानने वाला कहां था। और जब वह नहीं माना तो दानव की बेटी ने कहा ठीक है। इधर दोस्तों, बातों ही बातों में दोनों की शाम हो चुकी थी और उसका पिता बेटी का दानव आने वाला था। और जैसे ही उस बेटी के लिए आहट सुनाई देती है तो उसने कहा कि भागो जल्दी, मेरा पिता आ रहा है। लेकिन वह बेटा ब्राह्मण का कह रहा है कि मरना मंजूर है, भागना मंजूर नहीं है। बेटी परेशान हो गई, समझ गई ये नहीं भागेगा, तो दोस्तों उसने अपने जादू से फिर पुनः तोता बना दिया और पिंजड़े में बंद कर दिया। इधर दोस्तों, उस बेटी का पिता दानव आ गया और उसके लिए फिर से मनुष्य की दुर्गंध आई। तो उसने कहा कि आज मैं मनुष्य खाऊंगा, यहाँ फिर हमें मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। उस बेटी ने कहा पिताजी, हम ही मनुष्य हैं, हमारे अलावा यहाँ कौन हो सकता है, आप हमको ही मार करके खा जाओ। दानव कहने लगा बेटी तुमको नहीं खा सकता। दोस्तों, उसके बाद में वह दानव जो है जब सो जाता है तब वह दानव की बेटी पुनः पिंजड़े से उस तोता को निकालती है और फिर से उसे मनुष्य बनाती है और कहती है कि देखिए आप चले जाओ यहां से, मेरी बात को मानो। लेकिन दोस्तों, वह बेटा भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, उसने मना कर दिया मरना मंजूर है लेकिन मुझे भागना मंजूर नहीं। जब बेटी समझ गई कि ये भागेगा नहीं तो उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक वस्तु देता हूं, इस वस्तु को लेकर के अपने घर चले जाओ और जिद मत करो। जवाब दिया क्या वस्तु देना चाहती हूं? तो दोस्तों, उस दानव की बेटी ने एक पुतला दिया और उस पुतले से कहा कि आज से तुम इस लड़के के हो, जो ये कहेगा वही तुम्हें करना होगा। वह ब्राह्मण का लड़का पूछता है इसका काम क्या है? तब वह दानव की सुंदर बेटी समझाती है कि इसका काम है कि इससे जो भी तुम कहोगे ये पुतला वही करेगा, इससे नाच गाना की कहोगे तो ये नाच गाना भी करेगा। बोले ठीक है। दोस्तों, अब पुतला जो है वो उस लड़के के पास में पहुंच जाता है और जब लड़के के पास में पहुंचता है तब वह ब्राह्मण का छोटा लड़का कहता है कि देख पुतला भाई, हमारा पहला काम यह है कि तू हमारी इस लड़की से शादी करवा दे, हमारी शादी हो जाए। दोस्तों, वही हुआ, उस लड़का का विवाह उस दानव की बेटी से हो गया। और जब दानव की बेटी से हो गया
तब दानव की बेटी कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए पुतला दिया था कि तुम हमसे शादी कर लो? बोले हाँ, मुझे तो आपसे शादी करनी थी, मुझे तो आपको हासिल करना था। दोस्तों इधर क्या होता है कि किसी वजह से वो दानव की बेटी उस झोपड़ी से बाहर निकलती है और मौका देखकर उस ब्राह्मण के लड़का के लिए कटार नजर आती है और वो कटार को उठाता है और दानव को मार देता है। जब दानव को मार देता है, इधर दानव जब चीखता है, चीखते चीखते प्राणों को छोड़ता है, तो बाहर से वह दानव की बेटी भाग करके आती है और जब वह देखती है कि वह दानव दुनिया छोड़ करके जा चुका था, तब वह कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने इसको मार दिया? जवाब दिया हाँ, अब इसका हमको भय था ना, और तुम्हारे लिए भी भय था कि हमको मार करके खा जाएगा। आज हमने इसको मार दिया है, अब तुम अकेली यहां क्या करोगी? तुम हमारे साथ चलो। दोस्तों वह दानव की सुंदर बेटी को अपनी दुल्हन बना करके और वह ब्राह्मण का लड़का जब चल देता है, इधर जो 3 भाई पहुंचे हैं, उनके माता पिता ने पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? तो सारी बात बताई कि वो एक लड़की के चक्कर में, एक दानव की बेटी थी, उसके चक्कर में वो उसके घर गया है और हमें मालूम है कि वह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। तो दोस्तों माता घबरा गई और माँ जो है पूजा पाठ करने वाली थी, वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारा बेटा सही सलामत आ जाए। उधर तो वह माँ प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है दोस्तों, और इधर वह उसका छोटा लड़का अपनी दुल्हन को लेकर के अपने घर के लिए जब जा रहा था, तो रास्ते में एक साधु का आश्रम पड़ता है और साधु का आश्रम देखा तो उसने अपनी दुल्हन से कहा कि चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, पानी पीते हैं, फिर अपने घर चलते हैं। वह ब्राह्मण का छोटा लड़का उस सुंदर दानव की बेटी यानी अपनी दुल्हन को लेकर के जब साधु के आश्रम पर पहुंचता है, वहां जलपान वगैरह करता है, साधु को प्रणाम करता है। साधु देखता है तो कहता है कि तुम लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। दोस्तों उन दोनों के समक्ष साधु एक थैली को निकालता है और थैली को जैसे ही खोलता है तो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा वहां पर बाजार लग जाता है जहां हर चीजें आ जाती हैं। कहता है कि बेटा जो भी तुम्हें खाना है वो खाओ, जो भी तुम्हें यहां लेना है वो लो। दोस्तों वही हुआ, उस ब्राह्मण के छोटे बेटा ने अपनी पत्नी के साथ में बहुत सारा भोजन किया, बहुत सारी वस्तुएं खरीदी और उसके बाद में जब उन्होंने बहुत सामान खरीद लिया तब उस थैली को साधु ने बंद कर दिया, फिर वे बाजार भी बंद हो गया, यानी गायब हो गया। ब्राह्मण का लड़का उस साधु की थैली पर बड़ा मोहित हो गया और वह कहने लगा कि हे महाराज, आपके पास ये जादुई थैली है ना, तो हमारे भी पास एक जादुई पुतला है। साधु कहता है वो कैसे? जवाब दिया, ये पुतला जो है ना हमारे पास, इससे जो कहो वह करेगा और इससे अगर नाच गाने की कहोगे तो ये नाच गाना भी सुनाएगा। साधु कहने लगा ठीक है, हमको नाच गाना ही इसका सुनवाइए। दोस्तों क्या होता है, जब वह लड़का कहता है कि पुतला से भाई नाच गाना संगीत सुनाओ, तभी वह पुतला नाच गाना संगीत सुनाने लगता है, बहुत अच्छा मधुर संगीत सुनाता है। दोस्तों संगीत से यानी उस पुतले पर वह साधु मोहित हो जाता है और कहता है कि देखो बेटा ऐसा करिए, ये थैली जो है ना, इस थैली को आप हमसे ले लो और इसके बदले में हमें ये आप पुतला दे दो, क्योंकि हम इससे रोज संगीत सुनूंगा, इससे भजन सुनूंगा और हमारी भक्ति भगवान के प्रति बढ़ती रहेगी। दोस्तों वही हुआ, थैला उस साधु ने उस ब्राह्मण के छोटे लड़का को दे दिया और उसके बदले में ब्राह्मण के लड़का से वह पुतला ले लिया। जादुई थैली को लेकर के अपनी दुल्हन को लेकर के वह ब्राह्मण अपने घर के लिए चल देता है। जब वह आश्रम से थोड़ी दूर निकलता है तो उसने जादुई थैली से कहा है कि अब हमारे पुतला को लेकर के आओ। दोस्तों वह जादुई थैली साधु के हाथ से पुतला छीन ले जाती है और वह पुतला भी पहुंच जाता है जादुई थैली और पुतला को लेकर के, और अपनी नव दुल्हन को लेकर के वह ब्राह्मण का छोटा लड़का अपने जब घर पहुंचता है तब उसके तीनों भाई देखते हैं तो उनको चैन मिलता है और उसकी माता आती है अपने छोटे बेटा के लिए कलेजे से लगा लेती है और कहती है कि तू जीवित कैसे बचा। तो दोस्तों वे सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि ये जो बेटी जो हमारी दुल्हन है ये उसी दानव की कन्या है जिसके साथ मैंने विवाह किया है। दोस्तों अपनी छोटी बहू के लिए उस ब्राह्मण के लड़का की माता बड़ा प्रेम करती है और फिर अपने अंदर घर ले जाती है। उसके बाद में उसके बड़े तीनों भाई और उसका पिता ब्राह्मण कहता है कि आज भोजन की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत सारा हमारे बेटा धन कमा करके लाए हैं, हम यहाँ दावत भी करेंगे। जब उसने सुना तब वह कहने लगा छोटा बेटा कि पिताजी आप इसकी चिंता को दूर करें, देखिए जो जादुई पुतला है ना मेरे पास में, ये सारा काम करेगा। दोस्तों वही हुआ, जादुई थैली से कहा है कि बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था आप कीजिए और सुंदर बाजार लगाइए।
जैसे ही जादुई वाली थैली को बेटा ने खोला तो बहुत बड़ा लंबा सा बाजार लग जाता है, जिसमें बहुत सारी खाने पीने वाली वस्तुएं भी वहां आ जाती हैं। और वे बेटा अपनी भाभियों से सबसे कहता है कि इसमें जाओ, अच्छा अच्छा सामान खरीदो, जो भी खाना है अच्छा अच्छा खाओ। इधर पुतले से कहता है कि सारी जगह की साफ सफाई कर दो। दोस्तों वह पुतला जो है सारी जगह को साफ कर देता है। उसके बाद में उस लड़का के परिवार वाले जो है बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन करते हैं और उनके लिए बड़ा खुशी होती है। उसके बाद में वह लड़का जादुई थैली को बंद कर लेता है तो बाजार भी गायब हो जाता है। ये देख करके ब्राह्मण बड़ा खुश होता है कि हमारे चारों बेटा आज धनवान हो गए हैं, हमारे चारों बेटों के घर में कोई धन की कमी नहीं रही है। तो दोस्तों वह ब्राह्मण अपने चारों बेटों के लिए शिक्षा देता है कि बेटा प्रेम से रहना, इस धन के लालच में कभी आपस में लड़ना नहीं। चारों भाई कहते हैं कि पिताजी हम चारों भाई प्रेम से ही रहेंगे। दोस्तों वे चारों भाई प्रेम से रहने लगते हैं और चारों बहुएं भी प्रेम से ही रहने लगती हैं, जिससे उनके घर में किसी बात की भी कमी नहीं थी। तो दोस्तों कहते भी हैं कि ये बात सत्य है, जहां जिस परिवार में अगर प्रेम होता है तो वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है और वहीं तो धन की बढ़ोतरी होती है, वहीं धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी चार भाइयों की जो एक स्त्री के कारण तोता बने थे। यानी ये स्त्री वही थी जो दानव की बेटी, और फिर उस दानव की बेटी से एक लड़का ने विवाह भी किया और अपनी दुल्हन को बना करके घर भी लेकर के आया और प्रेम से वहीं रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये रोचक कहानी? अगर ये कहानी चार भाइयों की आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।